चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया और इसी के साथ चुनाव के महापर्व में जनता की अब बारी आ गई है। आपको बता देते हैं इस बार का चुनाव किस तरीके से देश भर में संपन्न कराया जाएगा। दरअसल देश में 7 चरणों में मतदान होगा इस बार। ये सभी चरण 46 दिन के भीतर पूरे होंगे। इस दौरान इस बार चुनाव के पर्व में करीब 97 करोड़ मतदाता हिस्सा लेंगे। इनमें 47 करोड़ से ज्यादा महिला मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगी, जबकि 49 करोड़ से ज्यादा पुरुष मतदाता लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लेंगे इस बार। साथ ही 1 करोड़ आपको बता दें कि 1 करोड़ 80 साल के मतदाता भी पहली बार इस बार आपको बता दें कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इनकी इतनी संख्या होने वाली है। जो 80 साल के मतदाता हैं उनकी संख्या 1 करोड़ होगी तकरीबन। तो देश के अलग अलग शहरों का हाल भी आपको बताएंगे। आपके शहर में कब वोटिंग है ये भी अपडेट आगे आपको देंगे। तो आ गई जनता की बारी और सबसे पहले चलते हैं देश की राजधानी दिल्ली, जहां 25 मई को सभी 7 सीटों पर एक साथ चुनाव होंगे। यानी छठे चरण में देश की राजधानी दिल्ली में दिल्ली वासियों को अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने का मौका मिलने वाला है। चलते हैं दिल्ली के मतदाताओं के पास और जानते हैं क्या है उनकी तैयारी, किस तरीके से दिल्ली के मतदाता तैयार हैं। यहां पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने सभी 7 सीट जीती थी। हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हैं राहुल मिश्रा और उनका रुख कर लेते हैं। उनके साथ दिल्ली के जो मतदाता हैं, जो वोटर्स हैं, वो भी मौजूद हैं। राहुल, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया, दिल्ली की जनता कितनी तैयार, क्या उत्साह? क्योंकि अब तमाम पार्टियों का जो रिपोर्ट कार्ड है उन्होंने जनता के सामने रख दिया है। बारी है अब उस रिपोर्ट कार्ड को मार्क करने की। सही कह रही हैं प्रिया कि क्योंकि अब यहाँ पर देखा जाए तो उम्मीदवार अब चुनाव के मैदान में पहुँचेंगे, अपने बारे में बताएंगे और उनको जो मार्क करने का, उनको उत्तीर्ण करने का काम ये जनता ही करेगी जो हमारे साथ में है। इनका क्या मूड है, इनसे बात करते हैं कि आखिर में क्या मूड क्या है, क्या ये लोग करना, इन लोग का क्या आगे जाकर के किस तरीके से तारीखों का तो ऐलान हो गया, मूड क्या है, क्या लगता है? देश का मूड सीधे सीधे मोदी जी के साथ है और क्यों भी ना हो। 2014 से लगातार जिस व्यक्ति को लोगों ने एक टांग पे खड़ा होकर पूरे देश की सेवा करते हुए देखा, जिसका देश और दुनिया भर में डंका बजा हुआ है नाम का, काम का, हर चीज में, आज आप ऐसी ये भी पूछेगा ये दिल्ली की जो जनता है, जबकि दिल्ली की पूरी कमान दिल्ली के मुख्यमंत्री के हाथ में नहीं है, यानी कि दिल्ली की जो सरकार होती है उसके हाथ में नहीं है, लेकिन फिर भी दिल्ली की जनता, विधानसभा की बारी आती है तो चुनती किसी और पार्टी को है। यानी कि अभी आम आदमी पार्टी को हमने देखा, मोदी लहर के बीच भी उसे चुना और अब जब लोकसभा की बारी है तो फिर बीजेपी का हाथ क्यों थाम लेती है दिल्ली की जनता? क्या स्ट्रेटेजी इनकी, क्या सोच इसके पीछे? मैं वही प्रिया पूछता हूं मैं कि विधानसभा में आप लोग आम आदमी पार्टी को जाकर के वोट दे देते हैं, आप आम आदमी पार्टी जीत करके आती है, प्रचंड बहुमत से सरकार वहां पे बनाती है। लोकसभा की बारी आती है तो आप जाकर के और यहाँ पे बीजेपी को जाकर के वोट देते हैं। नहीं, ये कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बिजली और पानी के मुद्दे पे ही उधर वोट दे रहे हैं। आप वोट कुछ लोग तो नहीं है ये, क्योंकि प्रचंड बहुमत की सरकार यदि बनती है विधानसभा में तो कुछ लोग नहीं है ये कहा जाए तो। लेकिन लोगों को ये भी है कि भाई लोग देश भी देखते हैं। 370 लोगों ने देखा, लोगों ने CAA देखा, लोगों ने जो है इंजेक्शन देखे कोरोना के टाइम पर, और मोदी जी ने ऐसे ऐसे काम किए हैं जो पूरा परिवार उनका जो है, पूरा देश उनका परिवार हो गया है। अच्छा, तो आपसे पूछता हूं मैं, ये अंतर क्यों देखने को मिलता है? देश नहीं चला पाएगी, सीधी जनता ये कहती नजर आ रही है और इसीलिए ये विश्वास अगर किसी पे करते हैं तो वो चेहरा होता है मोदी जी का। अब चलिए चलते हैं गौतम बुद्ध नगर, जहां दूसरे चरण में 24 अप्रैल को चुनाव होंगे। हमारे साथ यहां से नीरज गौड़ जुड़ रहे हैं। हालांकि यूपी में देखिए सभी 7 चरणों में मतदान डाले जाएंगे, लेकिन गौतम बुद्ध नगर में दूसरे चरण में मतदाता निकलेंगे घरों से। यहां किस तरीके से जनता की तैयारी है, इन्हीं से पूछ लेते हैं। नीरज, क्या उत्साह जनता में? हर कोई इंतजार कर रहा था कि चुनाव कब होने वाला है, उनके जिले में किस तारीख को मतदान होगा, क्या तैयारी जनता की?
देखिए प्रिया, मैं आपको बताऊं कि जो कि नए जो युवा हैं उनको काफ़ी दिनों से इस दिन का इंतज़ार था, और हमारे साथ में एक ऐसे शख्स भी हैं जो कि पहली बार जो है वोट दे रहे हैं। जब हमने इनसे बात की तो उन्होंने कहा कि ये काफ़ी दिनों से इसका इंतज़ार कर रहे थे, और उसके बाद में आज जो है डेट अनाउंस हुई है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम ईशान उपाध्याय है, मैं अयोध्या से हूँ और मैं काफ़ी खुश हूँ कि क्या कहते हैं कि मुझे ये मौका मिल रहा है इस बार कि मैं क्या कहते हैं वोट दूंगा, अपने देश के लिए अपनी सरकार चुनूंगा जो आगे चल के बहुत ही काम करने वाली है अपने देशों के लिए। और ये सभी लोगों को वोट देना चाहिए जिससे कि क्या कहते हैं देश को सही नेता मिल सके और क्या कहते हैं देश आगे बढ़ सके। ये बहुत ही अच्छा पल होगा मेरे लिए, पहली बार कि मैं वोट दूंगा, तो मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ के लिए। अच्छा। और आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम हर्षवर्धन है। आप जो है कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बेसिकली यूपी से हूँ। मैं यहाँ पर मीडिया का कोर्स कर रहा हूँ AAFT से। अच्छा। वोट आप देने वाले हैं? वोट देंगे जी, हम तो वोट सीधा मोदी जी को देंगे अपना। जी। और आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम क्या सुधांशु मुद्दे है, होंगे मैं यूथ पटना के बिहार जब से। पोलिंग बूथों का रुख करेंगे? यूपी की जनता, गौतम बुद्ध नगर की जो जनता क्या है, मुद्दे हैं? क्या जब आप मुद्दे वोट देने उनके, क्योंकि जाएंगे, यूथ ही तो आपके आपके क्या साथ मुद्दे नजर आ रहे रहेंगे? हैं। जी, पहला हमारा मुद्दा तो ये रहेगा कि हमारे नॉन अनएम्प्लॉयमेंट जो चल रही है, तो एम्प्लॉयमेंट के बारे में रहेगा यंग यूथ के लिए। वैसे हमारी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, मैं बीजेपी की पूरे फुल सपोर्ट में हूँ। अच्छा। क्या नाम है भाई आपका? आप जो है जब वोट देने जाएंगे तो क्या मुद्दे आपके जहन में रहेंगे, क्या सोचा है अभी तक आपने? बेस्ट पार्टी जीतेगी और पहली बार वोट दे रहा हूँ इस बार, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा और सपोर्ट करेंगे। क्या आप जो है चटकारे भी ले रहे हैं, कचौड़ी खा रहे हैं, समोसे खा रहे हैं? अभी इलेक्शन आने वाले हैं, माहौल भी कुछ ऐसा ही चटकारा होने वाला है। क्या सोचा है अभी तक आपने? जो वोट आपने पहले भी कई बार दिया होगा, और अब जो वोट देने वाले हैं, क्या दिमाग में सोचा है? अब की बार 400 पार। जितने बढ़िया काम मोदी जी कर रहा है शायद कोई प्रधानमंत्री आज तक न किया है न करेगा। इतनी बढ़िया काम। देखिए प्रिया, इस वक्त मैं जो मौजूद हूँ ये अट्टा मार्केट है। तमाम यहाँ पर जो युवा हैं अपने ऑफिस से शाम के वक्त जो है स्नैक्स लेने के लिए निकले हैं, और उसके बाद में एक अलग ही माहौल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। क्योंकि जिस तरीके से जब हमने यहाँ पर युवाओं से बात की तो उन्होंने कहा कि बहुत दिनों से इसका इंतज़ार कर रहे थे, और उसके बाद में अब वो दिन आने वाला है। और जिस तरीके से जो तारीखों का ऐलान हुआ है उसके बाद से पूरे देश का जो माहौल है वो चुनावों के बीच में होने लगा है। जी बिल्कुल, हर कोई अपने शहर का वो कौन सा तारीख है जिस दिन वोटिंग होगी ये जानना चाहता है। तो जी न्यूज़ लगातार आपको बता भी रहा है कि आपके शहर में, आपके राज्य में आखिरकार किस तारीख को आपको मौका मिलेगा अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने का। नीरज, अब चलते हैं, चलिए उत्तर प्रदेश की ही हम बात कर रहे हैं। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का भी रुख करते हैं, जहां का अंदाज बिल्कुल अलग है। लखनऊ की जनता को बता दें कि यहां चुनाव 5वें चरण में होंगे, और लखनऊ की जनता की बारी जो है वो 5वें चरण यानी कि 20 मई 2024 को आएगी। ये मौका मिलने वाला है। अब उनसे जानते हैं कि लोकतंत्र के महापर्व में उनकी क्या तैयारी है। लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हमारे संवाददाता विशाल रंगवंशी, सीधा विशाल का रुख कर लेते हैं। विशाल, लखनऊ में क्या हाल है? लखनऊ की जनता कितनी तैयार है, और वहां किन किन मुद्दों पर वोट डाले जाएंगे? क्या चर्चा लोगों के बीच में हो रही है इस वक्त? देखिए, बिल्कुल प्रिया, लोकतंत्र के महापर्व का ऐलान हो चुका है और लखनऊ की जो जनता है वो पूरी तरह से तैयार है। सबसे पहले मैं तमाम जो लोग हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं उनसे शपथ ले लेता हूं, क्योंकि जब 5वें चरण का मतदान है तो ऐसे में वो लोग वोटिंग करें, इसके लिए वो शपथ लेंगे। शपथ ले लीजिए पहले। भैया, हम सभी लोग शपथ लेते हैं कि जिस उसमें चुनाव होगा हम लोग वहां जाकर मतदान करेंगे और लोगों को जागरूक करेंगे और मतदान करवाएंगे। ये एक अच्छी पहल है। कुछ सुना दिए, कुछ बता दिए। जी भैया, हमने एक कविता लिखी है। 7 चरण के इस चुनाव में हम 7 वचन दिलवाएंगे। होली के रंगों से चुनाव को हम सतरंगी बनाएंगे। करके भारत को विकसित हम भारत मजबूत बनाएंगे। गांधी जी के सुविचारों से हम भारत को स्वच्छ बनाएंगे। बढ़िया। किन मुद्दों को लेकर लोगों को अपील करेंगे लोग अपने घरों से निकले मतदान करें? देखिए, मैं घनश्याम गौड़ बोल रहा हूँ। मैं पूरे भारतवासियों से, हर वर्ग से निवेदन करता हूँ कि इस चुनाव के पर्व में जिस क्षेत्र में जिस समय चुनाव हो, अपने घर से सुबह 7 बजे बूथ पर पहुँचें और भारत के विकास के लिए अपना मताधिकार का प्रयोग करें। डॉक्टर लोहिया ने कहा था कि जिंदा कौमें 5 साल इंतजार। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। ये बताइए, लोग को अपील करेंगे। लोग यहाँ पर तैयार है। आपको यहाँ रोक रही हूँ। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद ही सियासी प्रतिक्रियाएं भी सामने आ गई है, वो भी आपको सुनाते हैं कि कहां से ये कौन सी प्रतिक्रिया इस वक्त सामने आई है। हम पॉजिटिविटी के साथ चुनाव क्षेत्र में है। पिछले 5 वर्षों में जो मोदी सरकार के द्वारा काम किए गए हैं उस पर
जनता का मत चाहते हैं। इन चुनाव की तारीखों का भी हम स्वागत करते हैं और हमें काफ़ी दिनों से इंतज़ार भी था इन तारीखों का कि हम इसको एक फेस्टिवल के रूप में सेलिब्रेट करें। जनता दल यू और एनडीए के कार्यकर्ता और मतदाता दोनों उत्साहित हैं और निसंदेह इस बार हम 400 का आंकड़ा पार करने में कामयाब होंगे। हमारे पास बताने के लिए बहुत कुछ है अपनी उपलब्धियों के नाम पर, और कांग्रेस पार्टी पे आलोचना करने के लिए बहुत कुछ है। जहाँ तक इलेक्टोरल बोर्ड का मामला है, मैं पिछले 40 वर्ष पहले चुनाव लड़ना शुरू किया था। मुझको वो दिन याद हैं जब सिर्फ एक पार्टी के पास काला धन आता था और हम साधनों के अभाव में चुनाव लड़ते थे। कांग्रेस पार्टी उन्हीं दिनों की ओर वापस जाना चाहती है। इलेक्टोरल बोर्ड्स का भी अगर आप देखें तो जितना पैसा भारतीय जनता पार्टी को मिला है उससे ज़्यादा पैसा कांग्रेस पार्टी और इसके अलाइड दल को मिला है। लिहाजा ये आरोप भी कांग्रेस पार्टी का गलत है। तो जेडीयू के लीडर को सुना आपने, केसी त्यागी ने कहा कि आपकी बार 400 पार तो निश्चित है। चलिए अब सीधा चल लेते हैं, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का रुख कर लेते हैं। यहाँ की जनता भी 7 मई 2024 को अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेगी। यहाँ भोपाल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं आकाश द्विवेदी, सीधे उनका रुख करते हैं। जनता उनके साथ में मौजूद है। आकाश, पूछिए जनता से, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया, आगे क्या तैयारी इनकी? बिल्कुल, मध्य प्रदेश में 4 चरणों में चुनाव है और जनता क्या सोचती है, किन मुद्दों पर वोट करेगी, समझने की कोशिश करते हैं। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, किस तरीके से आप देखते हैं, क्या मुद्दे हैं जिन पर इस बार वोटिंग होने वाली है? अब तक तो बीजेपी की सरकार रही है मध्य प्रदेश में भी, केंद्र में भी, अब क्या रणनीति आप लोगों की? बिल्कुल सब एज ए आम जनता हमें तो एक ही मुद्दा समझ में आता है कि 70 साल कांग्रेस का राज और ये 10 साल मोदी जी का राज। देश की जनता इतना विकास देख के प्रसन्न है। जगह जगह कहीं नई अच्छी ट्रेनें चल रही हैं, कहीं बुलेट ट्रेन चलने वाली है, कहीं फ्लाईओवर बन रहे हैं, कहीं जमीन के नीचे से टनल से रोड निकल रही है, नदी के नीचे से रोड निकल रही है, और पेट्रोल के रेट अभी कम कर दिए उन्होंने। यहाँ जो मुद्दा है विकास का मुद्दा है, वो विकास कार्य को गिनवाते नजर भी आ रहे हैं। यहाँ के जनता को सुना आपने। अब सीधा चल लेते हैं राजस्थान की राजधानी जयपुर, यानी कि पिंक सिटी का रुख करते हैं, जहां के मतदाता भी चुनाव के महापर्व में अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। जयपुर के मतदाताओं को 19 अप्रैल 2024 को मौका मिलेगा पहले चरण में ही मतदान करना है। कैसी है यहाँ की जनता की तैयारी? यहाँ होली से पहले ही इन्हें अपने मताधिकार का उपयोग, आपको बता दें कि यहाँ करना होगा। होली के बाद किस तरीके का माहौल यहाँ पर होगा? यहाँ हमारे साथ जुड़ रहे हैं विष्णु शर्मा। विष्णु, क्या लोगों के जहन में इस वक्त ख्याल है? चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। बिल्कुल, चुनाव की तारीख का ऐलान होते ही यहाँ पर एक लोगों में उत्साह का संचार हो गया है, क्योंकि होली अभी पास में ही है। तो ऐसे में होली के लेकर भी वो है, और ये साथ में देख सकते हैं आप, बड़ी संख्या में मेरे साथ यहाँ पर लोग मौजूद हैं, महिला और पुरुष दोनों हैं। वो चुनाव की तारीखों को लेकर उत्सुक है, कितने ज़्यादा है, क्या तैयारी है आपके चुनाव को लेकर? देखिए, हमारी तो पूरी तैयारी है और तैयारी करने की हमें ज़रूरत नहीं, क्योंकि विगत 10 सालों से जो मोदी सरकार काम कर रही है वो सारी जनता के सामने है। तो तैयारी तो जनता ने कर रखी है और कमर कस रखी है। अब तो बस ऐलान करने की देरी है। हम तो इस बार 400 के पार जाएंगे। किस तरह से काम करेंगे आप? लोगों को किस तरह जागरूक करेंगे? हमने प्रत्येक बूथ पे 10-10 व्यक्तियों की टोली बनाई है। उसके अलावा दिव्यांगजनों को, महिलाओं को, बुजुर्गों को ले जाने की अलग से व्यवस्था की है। मोदी जी ने 13 और 26 अप्रैल राजस्थान के लिए एक सौगात के रूप में दिए। नया साल है, नया संवत्सर है और मोदी जी की योजनाओं पे सील लगाने का टाइम आ गया है। क्या व्यवस्थाएं हैं? क्योंकि आप लोग जागरूकता किस प्रकार फैलाएंगे, लोगों को किस तरह मोटिवेट करेंगे चुनाव के लिए? लोगों को घर घर जाके वोट के लिए प्रेरित करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोटिंग करें। बिल्कुल, देखिए इलेक्शन कमीशन की तरफ से आज जब पीसी किया गया तो यही कहा गया, रिमोट एरिया में वो जाते हैं जहां 4 लोग भी रहते हैं, कई किलोमीटर का लंबा सफर तय करके, कि वो 4 वोट भी आए, दे लोग वोट। और जो लोग शहरों में रहते हैं, जिनके घर के नीचे भी पोलिंग बूथ अगर बना हुआ रहता है, वो लोग यहाँ वोट देने में आनाकानी करते हैं। उनसे भी अपील किया गया कि आप जरूर वोट दीजिए। ये वो पूरी डिटेल्स आपके सामने है कि चुनाव कब से शुरू होंगे, कब खत्म होगा, नतीजे कब आएंगे आपके सामने, ये सारी डिटेल्स इस वक्त जी न्यूज पर। तो अब सीधा लिए चलते हैं आपको देश की आर्थिक राजधानी मुंबई, जहां हमारे साथ वैदेही
काणेकर हमारी सहयोगी जुड़ चुकी हैं। यहाँ की जनता को बता दें कि मुंबई में 5वें चरण में उनकी बारी आएगी, यानी कि अपने वोट को कास्ट कर पाएंगे जब वो अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। मुंबई में जो चुनाव है वो 20 मई 2024 को होना है। आज ही चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ। आप मुंबई में मौजूद है वे नहीं, और आपके साथ कुछ महिलाएं भी हैं मुंबई में इस वक्त जो वोट कास्ट करेंगी। आप जरा उनसे बातचीत कीजिए, क्योंकि जो डेटा सामने आया है उस डेटा में इस बार महिलाओं की जो संख्या है, जो मतदाता हैं, वो बढ़ती चली गई है। और क्या मुद्दे होने वाले हैं? महिलाओं की आर्थिक राजधानी हम कह ले मुंबई से महिला जब पोलिंग बूथों का रुख करेंगी। जी बिल्कुल, आर्थिक राजधानी मुंबई है और मुंबई में 5वें चरण में जो है वो वोटिंग होगा। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर अभी चुनाव घोषित हो गए हैं, क्या कुछ आपको लगता है, क्योंकि महिलाओं की संख्या ज़्यादा है जो वोट करेंगी? आज मतलब हम लोगों को भी प्राउड है कि ज़्यादा से ज़्यादा दोपहर को मैंने आचार संहिता जो है वो लगा और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो भी मैंने देखा, तो बहुत अच्छा लगा कि महिलाओं की संख्या ज़्यादा है। लेकिन महिलाओं को बहुत से ये दिए हैं, मतलब क्या क्या करना है क्या नहीं वगैरह, लेकिन कुछ नहीं मिलता है, सब पेपर पे ही रहता है। तो ऐसा क्यों होता है वो भी है। और ये जो इलेक्शन है वो बहुत दिनों के बाद हो रहा है, हम लोग भी उत्सुक है, लेकिन ये भी है कि उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, क्योंकि ईवीएम मशीन्स है वो गायब नहीं करने चाहिए, वो भी एक मुद्दा है। ये भी है कि अभी मतलब 5 साल में कभी ये दिखाई नहीं दी है कोई भी नेता और कुछ, और अभी हम लोग देखते हैं तो टीवी पे भी इतने एडवर्टाइजमेंट है, जगह जगह पोस्टर लगे हुए हैं और सब कुछ माहौल बनाया हुआ है। लेकिन बाद में जागरूक मतदाता है, जो मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए बेसब्र नजर आ रही है। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया, हर शहर में कब कहां पर कितनी तारीख को वोट डाले जाएंगे जी न्यूज लगातार आपको बता रहा है। अगले शहर का मैं अगले राज्य का रुख करूं, लेकिन उससे पहले एनसी के नेता फारूक अब्दुल्ला ने चुनाव तारीखों पर क्या कुछ कहा, क्योंकि सियासी रिएक्शन सामने आ रहे हैं, वो भी आपको सुनवाते हैं। पहले साथ इस वक्त डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला है। डॉक्टर साहब, पार्लियामेंट्री इलेक्शन जो है अनाउंस हुए चीफ इलेक्शन कमीशन की तरफ, लेकिन जम्मू कश्मीर का नाम नहीं लिया। जब से 10 साल हुए हैं जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव नहीं। मैं इनको मुबारक करता हूं कि इन्हें इलेक्शन अनाउंस कर दिया, डेट्स दे दी। हम 3, 4 और 5वें फेज में हैं। अफसोस है कि पार्लियामेंट्री इलेक्शन हो सकते हैं, स्टेट इलेक्शन नहीं हो सकते, जबकि बार बार इन्होंने कहा 1 नेशन 1 इलेक्शन। 4 रियासतों को दे रहे हैं, जम्मू कश्मीर से ये क्यों ऐसा बर्ताव? सौतेली माँ का बर्ताव क्यों है? क्या वजह है? अगर हम भारत के हिस्सा हैं तो हमें हक दीजिए अपना, जो आपने हमसे छीन रखा है। कब तक अफसरशाही हम यहाँ रखेंगे? देखिए, जम्मू कश्मीर में अभी इस वक्त जो स्थिति है, बीते 10 सालों से विधानसभा के चुनाव नहीं हुए हैं। 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात हर कोई करता है, लेकिन जब इसको लेकर के लागू करने की बात आती है, हालांकि रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति ने रिपोर्ट भी अभी सबमिट कर दिया है, और इस रिपोर्ट में बहुत सारी, क्योंकि संविधान में कौन से अनुच्छेद में कहां पर संशोधन करना है इसके लिए भी बताया गया है, और इसके लिए सिफारिश की गई है उस कमेटी की तरफ से। तो जब तक वो ना हो जाए, इस चीज पर वापस से फैसला नहीं लिया जा सकता। और ऐसा नहीं है कि ये भारत में नया होगा 1 नेशन 1 इलेक्शन, यानी कि इससे पहले भी भारत में 4 बार इसी के तहत चुनाव भी हो चुके हैं। लेकिन ये टीज फारूक अब्दुल्ला के आपको उनको सुनवाया, हमने सुना आपने किस तरीके से उन्होंने बताया है कि हम इंतजार कर रहे थे, और जिस तरीके से उन्होंने बताया कि सबसे पहले फेज में भी जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं है, आम चुनाव, इसको लेकर भी यहां पर इन्होंने ऐतराज जताया कि हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पहली फेज में यहां पर चुनाव होंगे। और चलिए सीधा चल लेते हैं अब जम्मू, जहां की जनता भी बेसब्री से अपनी बारी का इंतजार कर रही है, और यहां दूसरे चरण में 26 अप्रैल 2024 को चुनाव होंगे। क्या कहती है यहाँ की जनता, आपको सुनवाएंगे। अपने मताधिकार के इस्तेमाल के लिए क्या कुछ तैयारियां इन्होंने की है, और कौन से वो मुद्दे होंगे जिन्हें लेकर के पोलिंग बूथों का ये रुख करेंगी। सीधा हम रुख कर लेते हैं अपने सहयोगी का। क्या वहां की तस्वीर यहाँ पर आप देख पा रहे हैं? आप वहां खुद मौजूद है जनता के बीच में। रजत, क्या मुद्दे हैं जिसको लेकर के इस बार पोलिंग स्टेशन का जनता रुख करने वाली है जम्मू में? जी बिल्कुल, कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर जो है वो लगातार बातचीत की जा रही है। और जम्मू के धर्मनगरी कटरा में मैं मौजूद हूँ, माता वैष्णो देवी के चरणों में। कुछ स्थानीय लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे। जी, किस तरह से, क्योंकि चुनावों की जो डेट्स हैं उसकी अनाउंसमेंट हो चुकी है, 26 अप्रैल को जम्मू के चुनाव होंगे। किस तरह से क्या क्या मुद्दे आपके रहने वाले हैं, क्या विचार कर आप वोट डालने जाने वाले हैं?
देखिए रजत जी, अगर बात की जाए तो जो जम्मू और रियासी लोकसभा सीट्स है, इसके लिए मुद्दों की बात की जाए तो केंद्र की तरफ से जो है वो बहुत अच्छे फैसले लिए जाते हैं, मगर आखिरकार हमारी जो डिस्ट्रिक्टों की बात रहती है वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर जो मुद्दा रहेगा, जो युवा है जो पढ़ लिख कर अभी तक बेरोजगार बैठे हुए हैं, ये मुद्दा सबसे ज़्यादा गरमाने वाला मुद्दा है। और दूसरी बात अगर मैं कहूँ तो टोल टैक्स का मुद्दा जो है वो बहुत ही बड़ा मुद्दा है इस चीज़ को लेकर कि टोल टैक्स जो है वो लगातार जहाँ पर लगे हुए हैं। इन मुद्दों पर जो है वो हम वोट देने तो जाएंगे, मगर कहीं ना कहीं ये चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण हैं, दिमाग में रहेंगी। आपको क्या लगता है, क्योंकि धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर, नए जम्मू कश्मीर की बात हो रही है, तो जब इलेक्शन होंगे उसमें असर दिखेगा उसका? सबसे पहले आपके दर्शकों को जय माता की। मैं कटरा वैष्णो देवी में रहता हूं, जहां पे मैं कुल मिला के बात करूं तो जहां के जो एमपी हैं वो डिपेंड ही मोदी जी पे हैं। वो मोदी जी की तरफ ही देखते हैं, जहां पे मुद्दे दिन प्रतिदिन बढ़ते जाते हैं और उनमें इतनी कैपेसिटी नहीं है, इतने लोगों को वो खुश नहीं कर सकते। जो करना है वो कैप्टन ही करेगा, जो इंडिया के बाकी प्लेयर हैं वो कुछ नहीं करते। हमारे लोगों में बहुत सारे रोष हैं, जैसे जॉब हमें मिली ही नहीं, जो मिली हुई होगी वो स्कैंडल के कारण वो बंद कर दी। टोल के मुद्दे हैं, जैसे बड़े भाई ने बोला। और जहाँ कटरा वैष्णो देवी में एक अनएम्प्लॉयमेंट को लेके गंडोला लगने जा रहा है, उसमें बहुत रोष है। हमारे जम्मू में सीट में और बड़े सारे रोष हैं। बीजेपी का जो मिशन 400 पार इस बार है वो इतना आसान भी नहीं होने वाला है। जो युवा है, जो यूथ है, वो जागरूक है, उन मुद्दों को गिनवाता धड़ल्ले से नजर आ रहा है जिसके सपने सरकार ने दिखाए थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो पूरे नहीं हो पाए हैं पूरी तरीके से। रोजगार जिन लोगों को नहीं मिला वो नाराजगी भी है, कुछ लोग खुश भी हैं। कुछ सरकार के फैसले से यहां खुश नजर आए तो कुछ फैसले जो नहीं सरकार ने लिए, जिसके सपने दिखाए थे, अब उसके बदले में वोट के जरिए जनता चोट करेगी। चलिए अब सीधा चल लेते हैं चंडीगढ़, जहां की जनता को आपको बता दें, जो लोग इस वक्त आप चंडीगढ़ से जी न्यूज के साथ जुड़े हैं दर्शक, उनके लिए यह खबर कि 1 जून 2024 यानी कि 7वें और आखिरी चरण में जनता यह तय करेगी कि अब की बार किसकी सरकार यहां पर बनने जा रही है। आपको मताधिकार का इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा। इनकी क्या तैयारी है, सीधा इनसे जान लेते हैं। विजय राणा हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता चंडीगढ़ से इस वक्त बने हैं। चंडीगढ़ की जनता का क्या मूड है विजय? चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया? बिल्कुल, इस समय चंडीगढ़ की सुखना लेक पर खड़े हैं, जहां पर बहुत बड़ी संख्या में लोग आते हैं। कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर कुछ युवा मौजूद है हमारे साथ, इनसे बात करते हैं। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, किन मुद्दों को लेकर बात करेंगे? तो लोग बात नहीं करना चाह रहे, कुछ और लोग मौजूद हैं, इनसे हम बात कर लेते हैं। चुनाव की मतदान करेंगे, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है? हाँ जी जरूर करेंगे। तो क्या देखते हैं, लोकसभा का चुनाव है, केंद्र सरकार बनेगी, किन मुद्दों को आप देखते हैं, किन मुद्दों को देखते चुनाव में मतदान करेंगे? नहीं सर, मेरा मुद्दा तो पर्सनल हिंदुत्व ही रहेगा और बाकी मुद्दे तो आते जाते रहते हैं। महंगाई, बेरोजगारी ये 70 साल से चल रही है, हटेगी भी नहीं, ऐसी चलेगी। लेकिन जो हमारे जो एक कल्चरल वैल्यू है वो रहनी चाहिए, हमारा हिंदुत्व जो है वो रहना चाहिए। मैं तो उसी को देख के पर्सनली वोटिंग करूँ। तो क्योंकि देश भर में बहुत सारे मुद्दे होते हैं, जो मुद्दे आपने बताए वो भी हैं, हालांकि महंगाई और जो बेरोजगारी का मुद्दा वो भी महत्वपूर्ण मुद्दा है, या जो घोषणाएं पहले भाजपा ने की थी कुछ पूरी हुई हैं, कुछ नहीं हुई हैं, वो भी तमाम मुद्दे हैं। कांग्रेस अपनी तरफ से अपनी बातें बोलती है, तमाम पार्टियां अपनी तरफ से बातें बोलती हैं। तो कुछ और मुद्दे आप बताना चाहेंगे जो आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे? सर मुद्दे वही हैं, CAA, NRC वगैरह जो भाजपा ने किया है। हालांकि और भी काफ़ी काम है जो अभी कर सकते हैं। मतलब डेवलपमेंट के फ्रंट पे अगर मैं बात करूं तो काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है देश में। और अगर आप बात करें जैसे महंगाई वगैरह, वो भी काफ़ी कंट्रोल हुई है। लास्ट आप 10 ईयर्स के डेटा अगर निकालें तो वो काफ़ी कम हुई है। बाकी चीज़ें भी धीरे धीरे आई थिंक कि सुधर ही जाएंगी। थैंक यू जी। कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। लोकसभा चुनाव की घोषणा हो गई है और अब चुनाव होने हैं। कई मुद्दे हैं, केंद्र सरकार से जुड़े हुए, नई सरकार बनेगी, तो किन मुद्दों को देखते हो आप वोट डालेंगे? आपके लिए कौन से मुद्दे महत्वपूर्ण हैं? सबसे पहले व्यापारियों का मुद्दा सबसे अहम है। व्यापारियों की समस्या सुनने वाला आज हरियाणा के अंदर कोई नहीं है। व्यापारी बहुत तंग हैं और वैसे मोदी सरकार ने सबसे अच्छी बात है जो युवा आपके साथ मौजूद थे, उन्होंने कहा कि दूसरे के जो मुद्दे हैं उसको अपना नहीं बनाना, अपने जो मुद्दे हैं उस मुद्दे के साथ ही मैं जाऊंगा, पोलिंग बूथ का रुख करूंगा और जाकर के मतदान करूंगा मैं। चलिए अब सीधा रुख कर लेते हैं अहमदाबाद का। आपको यहां बता दें कि तीसरे चरण में मतदान होना है और तारीख है 7 मई 2024। यहां हमारे साथ जुड़ रहे हैं हितेन मिटलानी अहमदाबाद से, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। हितेन लगातार गुजरात कवर करते रहे हैं और गुजरात से इस वक्त अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हितेन, वहां की जनता का मूड क्या है? और देखिए पिछले कई सालों से, चाहे विधानसभा की हम बात कर ले, वहां की जनता बार बार बीजेपी को मौका देती है। पीएम वहां से आते हैं, साथ ही गृह मंत्री वहां से आते हैं। एक तरीके से बीजेपी का गढ़ अगर कहें हम पूरे गुजरात को तो गलत नहीं होगा। सेंधमारी करने की कोशिश तमाम पार्टियों की तरफ से। जनता का क्या मूड?
अब बिल्कुल देखिए, अगर बात करें तो 2 साल पहले ही 156 सीट विधानसभा में मिली है और गुजरात मॉडल से ही केंद्र में जो है नरेंद्र मोदी सत्ता पर पहुंचे थे और 10 साल से आज प्रधानमंत्री पद पर बने हुए हैं। लेकिन इस वक्त मैं गांधीनगर लोकसभा सीट पर मौजूद हूँ। गृहमंत्री अमित शाह यहाँ से लोकसभा सांसद है, युवा भी है और बुजुर्ग भी है, हर वर्ग के लोग हैं। उन्हीं से बात करते कि किन मुद्दों के आधार पर इस बार आप 7 मई को मतदान करने वाले हैं। मेजरली डेवलपमेंट रहेगा। आप गांधीनगर में आए हो तो आपने देखा होगा कि जो रास्ते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। गिफ्ट सिटी आप मोस्ट भी विजिट करिएगा। जो गिफ्ट सिटी में अभी जो वाइब्स है, वहाँ पे जो डेवलपमेंट चल रहा है 2028-29 तक 2.5 लाख जॉब क्रिएट करेगा और वो भी हाई पेड जॉब क्रिएट करेगा। तो वो सब फैक्टर्स रहेंगे। ओब्वियसली राम मंदिर और 370 बड़ा मुद्दे रहे ही है और रहेंगे ही, और उसके लिए हम लोग डेफिनेटली सपोर्ट करेंगे और बहुत बड़ी मात्रा से जिताएंगे अमित भाई साहब को। बिल्कुल, यहाँ की जनता तैयार है इन मुद्दों को लेकर के। हितेन, अब आपको आगे बढ़ेंगे, तमाम राज्यों का अपडेट और हाल भी बताएंगे, लेकिन आज मुख्य चुनाव आयुक्त ने नेताओं, जनता और अपने अधिकारियों को खास अंदाज में खास संदेश दिया है। आपको भी दिखाते हैं, जब इलेक्शन कमीशन की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही थी तो किस अंदाज की हम बात कर रहे हैं और क्या मैसेज उन्होंने दिया है। झूठ के बाजार में रौनक तो बहुत है, गोया बुलबुले जैसी तुरंत ही फट जाती है। पकड़ भी लोगे तो क्या हासिल होगा सिवाय धोखे के। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चिटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ जाए। दुश्मनी जमकर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, दुश्मनी जम के करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। तो कुछ और मैसेज दिए गए चुनाव आयोग की तरफ से, आगे भी आपको सुनाएंगे, लेकिन सीधा अब लिए चलते हैं आपको बिहार की राजधानी, जहां 1 जून 2024 को मतदान होना है पटना में। यहाँ की जनता क्या कह रही है इस वक्त, क्या मुद्दे हैं इनके। हमारे साथ जुड़ रहे हैं रजनीश, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। रजनीश, बिहार में तो नीतीश जो सियासी समीकरण इस वक्त बनाते नजर आ रहे हैं, बिहार की जनता विधानसभा में वोट किसी और पार्टी को देती है, किसी और चेहरे को वोट देती है। नीतीश बाबू ऐसा पलटी मारते हैं कि पूरा सियासी समीकरण ही बदल के रख देते हैं। लोकसभा का चुनाव में एक बार फिर बीजेपी के साथ है। जनता का मूड क्या है और जनता किन किन मुद्दों पर वोट देगी इस बार? देखिए, राजनीतिक पार्टी तो है ही है, साथ ही साथ जो विधायक हैं वो किन्हीं और के सिंबल पर जीत कर आते हैं और सदन में किसी और के गोद में जाकर बैठ जाते हैं। बहरहाल क्या कुछ मुद्दा है, उल्टी गिनती शुरू है। हमारे साथ आम लोग हैं, उनसे हम सीधे तौर पे जान लेते हैं किस तरीके का क्या कुछ मुद्दा होगा इस बार चुनाव में। मुद्दा महंगाई है, मुद्दा बेरोजगारी है। आज रोजगार की बहुत दिक्कत है, सरकारी नौकरियों की बड़ी कमी है और सभी धर्मों के प्रति समान भाव की आवश्यकता है। और मुद्दा विकास लीजिएगा और भी आपके पास में है बिहार में, क्योंकि रोजगार की समस्या हमेशा से रही है। बिहार अभी भी उस दिशा में उतना आगे नहीं बढ़ पाया है। अगर रेसा रेसा उघाड़ कर देखिए, रोजगार की समस्या रही है, यहाँ पे कही जा रही है, केंद्र सरकार की ओर पे भी निशाना साधा जा रहा है कि कहे थे पूरा नहीं किया। क्या कुछ मुद्दा होगा, कैसे वोट का? सर देखिए, वैसे तो आइडियली अगर हम बात करें तो रोजगार ही मुद्दा होना चाहिए, डेवलपमेंट ही होना चाहिए और महंगाई होनी चाहिए। बट दुर्भाग्य ये है कि सारी पार्टियां जो है ये अपने हिसाब से इसको इंटरप्रेट करती है। मुझे लगता है कि रोज़गार से ज़्यादा जब हम बात रोज़गार की करें तो गवर्नमेंट जॉब्स की ही सिर्फ ना करें, बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट हुई हैं या हो रही हैं और बाकी जो बेहतर चीज़ें हुई हैं वो बीजेपी या जो भी अभी तो सेंट्रल गवर्नमेंट है तो ऑब्वियसली वो उसको प्रचार करेगी। बाकी पार्टियों के पास भी है मुद्दा ज़रूर, महंगाई ज़रूर एक ऐसा मुद्दा है जो हमेशा से रहा है। मुझे लगता है मुद्दा की बात कही जाती है और जब वोट डालना हो तो कास्ट लाइन पे हो जाता है। सर देखिए, मैं इससे डिसएग्री करता हूं। अगर ऐसा होता तो मुझे लगता है कि बिहार जैसा स्टेट बदनाम है इस मामले में, बिकॉज अगर ऐसा होता तो इस जो विधानसभा के चुनाव है और जो लोकसभा के चुनाव है दोनों में एक ही तरीके का ट्रेंड देखने को मिलता। उसमें अंतर नहीं होता। जरूर अंतर जल्दी से कुछ और प्रतिक्रिया लेते हैं, आपसे भी बात करेंगे। क्या मुद्दा होगा, कैसे वोट कास्ट होगा इस बार? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा है विकास का होना चाहिए। हमको जैसा लग रहा है कि विकास तो दिख रहा है। सबसे बड़ी बात विकास की है और विकास तो तब होगा जब एक स्थिर सरकार मिलेगी। पार्टी किसी और के साथ चुनावी मैदान में खड़ी होती है और जब नतीजे सामने आते हैं 6 महीने 8 महीने के बाद किसी और के साथ सरकार बनाने की नौबत आ जाती है। बहुत शुक्रिया रजनीश आपका अपडेट देने के लिए, लोगों से बातचीत करके बताने के लिए कि आखिरकार जब लोग वहां का रुख करेंगे पोलिंग बूथों का तो उनके जहन में कौन से वो मुद्दे होंगे। जी न्यूज़।